जी। नमस्कार। ट्रैवल में इसीलिए आपको एंट्री नहीं कर रहा था मैं सर। मुझे पता था, मेरा मेडिटेशन चल रहा था, वो डिस्टर्ब होता। हाँ जी सर, थैंक यू। जी। जी बताइए राजेश जी। सर। हाँ जी जी, रजनी मैम बताइए। आप तो बीच में 2 बार डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सर, डिस्कनेक्ट होते मैं अनाहत चक्र से फिर से ऐड हुआ हूँ सर। मगर मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे आप बोलते गए वैसे वैसे मेरा शरीर बढ़ता गया और मेरे अंदर गोल्डन कलर फील हो रहे ऐसे अनुभव हुआ सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम जी। जी राजेश जी। सर पता नहीं कहा था, बहुत डीप था। आंख लगते लगते अवेयरनेस में था, अवेयरनेस में लगते लगते आंख लग रही थी। तो अब एक तो ये है कि सब लोग जब ये मेडिटेशन दोबारा करेंगे ना, रात को सोने से पहले, तो सबने जो है जब जन्म हुआ तो उस समय जो है वो संजीवनी विद्या मांगनी है। मतलब कोई भी संजीवनी विद्या, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मतलब कोई भी एक बड़ी चीज मांगनी है, इस हिसाब से रखना है इसको। तो मैंने कोशिश करी कि हमारी डिवाइन फॉर्म या जो भी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हम चीजों को नहीं देख पा रहे, तो वो हम उसको देख पाए। सो दैट वे। जी राजश्री मैडम। सर लास्ट में ना 2-3 मिनट का मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बाकी चलो, सब मैंने अटेंड किया। तो मुझे रिकॉर्डिंग ना से मतलब कर सारे लेना। चक्र सेंसेशन हो गया था। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, सहस्त्रार बंद तक मेरा सारे चक्र मतलब एक्टिव हो गए थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़िया जी। थैंक यू। जी प्रिंसी जी। सर मुझे बैक पे और आज्ञा चक्र पे बहुत एनर्जी फील हुई। और सर कभी मैं नींद में जा रही थी और कभी आपकी आवाज सुनाई दे रही थी मुझे और कभी नहीं दे रही। बढ़िया। दोबारा कर लीजिएगा फिर। ओके, थैंक यू सर। जी रितु मैम। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था और बहुत सारा एनर्जी फ्लो तो था ही था। प्लस ये लग रहा था कि वाई वी हैव बीन लिविंग विदाउट दिस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, इतने साल हम बिना इसके क्यों रहे। मतलब ये तो सबको शुरू से ही मिलनी चाहिए ये नॉलेज। इस नॉलेज के बिना ये मुझ- जीना। ये हाँ जी। मुझे ही आज सुबह पता चला है। ये जितने भी मंत्र मैंने बोले, ये मैंने पिछले 14 सालों में एक भी नहीं लिखा। ये आज सुबह ही एकदम से कुछ हुआ। हाँ जी। तो मैं चिन्मय जी के साथ कुछ क्लास कर रहा था, तो क्लास करते करते जो है ये कुछ मंत्र एकदम से मेरे सामने आए। कुछ इन्होंने क्वेश्चन करा, और तो मैंने कहा ये जो है, मेरे को उन्होंने, अर्चना जी ने बोला था कि वो गाइडेड मेडिटेशन, गर्भिणी मेडिटेशन करने के हिसाब से। तो मैंने कहा मैं उस टाइम पर इसको आज शाम को करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सैटरडे संडे ही बोला था। हाँ सो जी लाइकवाइज। सर, तो यही लगता है ये इतना मतलब हम लोग पढ़ाई करते हैं अभी भी। मतलब वैसे हम टेक्निकल पढ़ाई वगैरह सब इतने सालों किया है सब, ऑल वेस्ट, जो कि लाइफ में बिल्कुल काम नहीं आता। और जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं लाइफ की वो सब हमें पता नहीं होती है। दैट्स व्हाट इट इज। मैडम हमारे दो दो पार्ट में लाइफ होती है, एक 0 to 40 ईयर्स, एक 40 to 80 ईयर्स। ये हाँ जितनी जी। भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये 40 to 80 वाली जर्नी है। हाँ जी। तो वो 40 to 80 जो है वो फिनोमिनल होगा। हाँ जीरो जी। टू फोर्टी कैसा हुआ, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कह हाँ सकता। जी। बट ये नहीं सर गारंटी है कि 40 to 80 फिनोमिनल होगा। हाँ जी सर, मतलब ये है ना कि हम हमारी से पिछली जनरेशन में भी, उस एज में भी किसी को ये सब नॉलेज तो बिल्कुल नहीं थी। सो इसलिए चैलेंजेस बहुत रहे हैं लाइफ में सबके। अगर हम लोगों को भी मिल जाए तो अच्छा है, हम अपने बच्चों को ठीक टाइम पे कुछ नॉलेज दे पाएंगे। सर्टेनली। दैट इज द इंटेंशन कि भाई हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, या एग्जैक्टली। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए क्या छोड़ेंगे। वो एग्जैक्टली। फंडामेंटल इंटेंशन है।
बिकॉज यस। मेरे को भी मेरे गुरुजी मिले ना, तो मतलब मेरे को भी 100 साल का कोई इनपुट मिला। हाँ जी। सोचने समझने का पैटर्न तो बना, वरना तो कुछ पैटर्न ही नहीं था। हाँ जी। तो इट्स अ वेरी इसलिए ब्यूटीफुल जरूरी है। एक्सपीरियंस। थैंक यू। राइट। जी शुभांगी मैडम। Um, very energizing. Felt the energy move through all the chakras. और ज्यादातर येलो लाइट दिख रही थी। बढ़िया। वेरी एनर्जाइजिंग। जी संदीपा जी। फुल एनर्जी थी और गोल्डन लाइट दिखाई दी। और एक बार मुझे दुल्हन का एक फेस दिखाई दिया, जैसे पहले बिंदी बिंदी होती थी ना चेहरे पे दुल्हन के, हम्म। वो दिखाई दिया। और एक शेर का मुख और दिखाई दिया। और मुझे बार बार एक आंख दिखाई दे रही थी, जैसे गणेश जी की होती है उस टाइप से। बढ़िया। थैंक यू सर। जी प्रीति मैम। सर आज बड़ा अलग सा था। मतलब हर हर एक मेडिटेशन की तरह नहीं था। आज एक तो बार 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 पहले बार तो ना आप थोड़ा सा अपने बोलने का तरीका चेंज करो, मतलब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप खुश हो कि दुखी हो। सर मेरे मिक्स भाव हैं। तो ऐसे मिक्स नहीं होने चाहिए ना, खुशी में खुशी पता चलनी चाहिए, दुख में दुख पता चलना चाहिए। नहीं वो पार्ट आएगा तो मैं खुश भी होगी सर। अभी अभी क्लींजिंग हुई आज। मीन्स आंखों से पानी भी आ रहा था, पसीना आया बहुत ज्यादा, हम्म। बहुत ज्यादा। और बीच बीच में ट्रांस में, मतलब बीच बीच में जैसे नींद भी आ रही थी, लेकिन शुरुआत में बहुत बेचैनी थी। पर एंड तक आते आते बहुत कूल काम, और वो एक जो प्लेजेंट सी फीलिंग होती है वो बहुत लास्ट तक आते आते उस तक पहुंची हूँ। शुरू में अनप्लेजेंट फीलिंग भी इसलिए हुई होगी कि मैं सारे राक्षसों के ही नाम ले रहा था। तो हो मन सकता में है आपके सर। आ रहा होगा, आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये जो है हमारे भीतर सारी राक्षसी शक्तियां जागृत कर देगा आदमी, कहीं गलती तो नहीं है कोई उसके नहीं, तौर पे, इसलिए अब डिस्कम्फर्ट तो होगा। बट वो अंदर नहीं जब सर। असुर जो है वो उसको अपनी जगह मिली, तो वो तो ठंडक ही दे रहा था। नहीं, अब सर हम सेफ जोन में हैं आपके पास आके। अब कोई ऐसी बेचैनी नहीं है, लेकिन हाँ वो हमारे ही कार्मिक कुछ भी चल रहा है, तो इतने दिन में अभी मैं भी कोशिश धीरे धीरे सबको जानना शुरू हुआ हूं ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। है। मैं भी थोड़ा थैंक यू थोड़ा सर। समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी सर। स्वर्ण थैंक जी। सर ऐसा लगा कि मतलब मेरा पूरा शरीर गोल्ड से ही बना हुआ है और वो एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन वो शरीर जो है वो एक चक्र में सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। हम्म। और अ, और जैसे कि मैंने बताया कि मतलब मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा था, तो एक मैं ये सवाल पूछा था अपने ही सोल सीट से कि मतलब मुझे ये वास्तविक स्वरूप जो भी दिखाया जाएगा वो कब दिखेगा। तो मतलब उसका ठीक से तो जवाब नहीं लगा, लेकिन ऐसा लगा जब वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था तो जब समय आएगा तब दिखेगा, ऐसा ऐसा मतलब समझ में आया। लेकिन ये थ्रू आउट द मेडिटेशन ना मुझे मतलब बहुत मतलब एक वाव वाला एक्सपीरियंस था एक्चुअली। मतलब हम्म। इतना इतना ज्यादा प्रोफाउंड था ना, इस बार मैं ट्रांस में नहीं गया था एक बार भी। मैं एक्चुअली में मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे ये कॉन्स्टेंटली ये फील हो रहा था कि मतलब आई एम मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। और स्पेशली ये तब ज्यादा जागृत फील हो रहा था जब आप अ, वो जो डिफरेंट स्वरूपों के नाम ले रहे थे ना, मतलब जैसे महासती के जो जितने उत्पन्न हुए, या महालक्ष्मी से जितने उत्पन्न हुए, या महासरस्वती से जो उत्पन्न हुए, तो उन सब में फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे जैसे कंपन पैदा हो रहा हो उन नामों से। तो हम्म। ये ऐसी बहुत ही प्रोफाउंड फीलिंग। राइट। मैं जब सुबह उनको क्लास करवा रहा था, मैंने वो रिकॉर्डिंग भी शेयर करी है, जब सुबह की क्लास का ना दिन में करी थी मैंने वो रिकॉर्डिंग शेयर। तो मेरा खास तौर पे दो चीज़ों का ऑब्जर्वेशन था। एक तो ये तीन देवियां, हर एक के 9 9 फॉर्म्स ऐसे करके ये 27 फॉर्म्स थी जो मुझे पता चली थी, कि जिसको मतलब मैं जागृत करने का एफर्ट कर रहा था। सेकेंडली
मतलब देवी जो है वो इतना विराट स्वरूप और वो है, तो जो उस देवी के साथ में असुर शक्ति है वो प्राण शक्ति है दरअसल। असुर फॉर्म नहीं है, वो प्राण की फॉर्म है। और प्राण जो है वो शरीर के एक एक एलिमेंट को धारण करता है। तो जैसे नारायण स्वरूप है तो मधु कैटअप का डिस्क्रिप्शन है, तो वो वाटर एलिमेंट की दो साइड्स हो गई। एक वाटर जहाँ अर्थ एलिमेंट से मिलता है, एक वाटर जो फायर एलिमेंट से कनेक्ट होता है। तो वहां पर जो एक तरीके के पोल्स मान लीजिए, जैसे अर्थ है तो अर्थ के दो पोल बन गए। तो मुझे लगा कि ये बहुत डिवाइन है, और हमारे पास एक ही मंत्र है, एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। तो फिर मैंने सिर्फ चामुंड मतलब चंड और मुंड की क्यों बात करें, बाकी भी तो है ना साथ। तो फिर मैंने सबके सुबह मंत्र बनाए और फिर उनसे रिक्वेस्ट करा कि भाई जो भी हमारी ब्लॉकेज है वो ये देखने में है कि आप खराब हो। जब आपका नाम ही तौरत के महालक्ष्मी के साथ में आ गया तो आप कैसे खराब हो सकते हो, हमारे ही देखने में दोष होगा। तो ऐसे करके जब वो एनर्जी उठा के डाली, तो वो वीडियो देखिएगा जो चिन्मय जी का ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज कि लेयर्स में ना फिनोमिनल क्रिएशन हो रही है हमारे भीतर। तो जब उन्होंने बोला फिनोमिनल क्रिएशन हो रही है, तभी मुझे एकदम से स्ट्राइक करा कि गर्भिणी मेडिटेशन करेंगे और शाम को करेंगे, ताकि जो है, तो इस वाले प्रोसेस को आप जितना डीप अपने अंदर डालेंगे, क्योंकि मतलब आज 15 तारीख तो हो गई, 19 से नवरात्र शुरू होगा। तो नवरात्र में हम मेडिटेशन भी करेंगे, क्लासेस भी करेंगे, बट हमारा कोशिश ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिटेशन को अपने उसमें करें और उस डिवाइन फॉर्म को अपने भीतर जागृत करें, ताकि हम सबके भीतर जो है वो डिवाइन हीलिंग एबिलिटीज आ जाएं। भाई आपके और मेरे बीच में सिर्फ एक ही कनेक्शन मुझे समझ में आता है कि कैसे हमारे भीतर जो है वो डिवाइन हीलिंग एबिलिटीज जागृत हो जाए, ताकि 15-20 जने इकट्ठे हुए और बोले बताओ किस किस की क्या प्रॉब्लम ठीक करनी है, वो हमारे अंदर एनर्जीज जागृत हो जाए। सो दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड बिहाइंड डूइंग दिस। ठीक है जी, चलिए मैं डॉक्टर आरती को हैंड ओवर करता हूँ। राइट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार मैम। जी। हीलिंग रिक्वेस्ट। जी, डन।
Ma'am, thank you. It was a very deep, relaxing, and calming. Didn't want to open my eyes, but I had to give the feedback, so I thought, be quick and let me keep absorbing that. Yes, sir. Thank you. Absorb. जी अनिल सर। कोई जी वाइब्रेशन सी लगी मुझे, हाँ नहीं जी। मतलब कमर में, हाथों में, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सिर पे। राइट, एब्सॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू जी। जी रजनी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम। गुड। बहुत खुशी सी फील हो रहा है कल से मेरे को। आज आपका आवाज सुन के भी बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ा नॉर्मल थैंक हो यू गए। थैंक यू थैंक यू। आप थोड़ा थैंक यू। नॉर्मल हो गए हमेशा की तरह। हाँ हाँ, अभी काफी ठीक है। अभी जी थोड़ा सा रह गया, वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी प्रिंसी मैम। मैम मुझे आज फेस पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन लगी, पूरे फेस पे ना। गुड, एब्सॉर्ब करें। और मैम बैक पे भी। थैंक यू मैम। एब्सॉर्ब करें। जी स्वर्णदीप सर। हाँ, बहुत ही सूदिंग कामिंग सेंसेशन था, और आज्ञा चक्र पे डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सेंसेशन था। तो थैंक यू सो मच। एब्सॉर्ब करें। थैंक यू सर। जी लक्ष्मी मैम। बहुत फ्रेश लग रहा है और हार्ट चक्र में वाइब्रेशन बहुत। एब्सॉर्ब करें मैम। थैंक यू। एब्सॉर्ब करें। जी सुनील सर। Yeah, I found a good sensation and Ajna Chakra, and it was a very soothing experience. Thank you. गुड, थैंक यू सर। एब्सॉर्ब करें। जी राजश्री मैम। मैम अभी थोड़ी देर पहले करबिनी मेडिटेशन हुआ था, और अभी आपने तुरंत मुझे ये भी किया हीलिंग, तो सप्लीमेंट्री हीलिंग हो गया। तो उसमें क्या हो गया, मेरे 9 चक्र मुझे सेंसेशन हो गए। और दूसरी बात, मेरा स्वादिष्ठान ज्यादा से ये था सक्रिय, क्योंकि मुझे ये लेफ्ट जो हैंड है उसका 3rd उंगली और राइट पैर का 3rd उंगली में ज्यादा सेंसेशन हो रहा था। तो मेरा स्वादिष्ठान ज्यादा सक्रिय था। बाकी सब चक्र भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्वादिष्ठान था। और बाकी भी मुझे हाथों में मतलब स्पाइन में सब एनर्जी लगा, सर्वाइकल में सब लगा। गुड, अच्छा लग रहा है मैम। और मेरी माँ को भी लगा, उनके भी पैर में ऐसे करके देखा, अभी थोड़ा ठीक, ज्यादा ठीक है। गुड, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एब्सॉर्ब करें। जी प्रीति मैम। मैम अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। एब्सॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। जी संदीपा मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे हाथों में चींटियां सी दौड़ रही थी। करंट सा पास हो रहा था। थैंक यू। एब्सॉर्ब करें। थैंक यू मैम। जी अभी अनुपमा मैम। जी अनुपमा मैम। मैम थोड़ी देर पहले पेन था पर्टिकुलर जगह पे, तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू मैम। ओवरऑल जी मैम ठीक है। गुड। एब्सॉर्ब करें। थैंक यू मैम। जी ऋतु मैम। Ma'am, lot of I could feel in my heart chakra lot of sensation, and it expanding, lot of love and happiness. It was very good. Good. Absorbed मैम। Thank you so very much. Thank you everybody. Thank थैंक you, यू मैम। ma'am. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। कोई रह Thank गया you, ma'am. फीडबैक के लिए? नहीं। डन। शुभांगी मैम कहाँ पे आज है ना? और विजय सर? शुभांगी मैम नहीं है? नहीं मैम है। आज आए नहीं शायद वो। ओके नहीं ओके। नहीं, नहीं वो नहीं, वो आए थे दोबारा से लेकिन अभी कुछ। डिस्कनेक्ट हुआ रहेगा, पता नहीं। हाँ हाँ। कोई बात नहीं। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। शुभ रात्रि।